नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले जीके जीएस के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कराने वाला हूँ। अगर आप इसमें 50 प्रश्नों में से कम 30 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपका आरपीएफ की तैयारी अच्छी चली। अगर आपका स्कोर 30 प्लस से नीचे आ रहा है तो अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोगों को ईमानदारी के साथ पूरा करना है। और आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो पर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। तो बताइए कौन से महासागर में पड़ता है डिगो गार्सिया द्वीप। तो ये है हिंद महासागर में। 4 का ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं, सॉरी 1 का ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का एकदम से ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है। 2 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है उन सब का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है। तो बताओ ये कौन से शहर में है जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा। तो ये पड़ता है मुंबई में या मुंबई में। 3 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो कौन है। तो वो प्रथम प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। 4 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 5 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि ईओजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। बताओ कब हुई थी। तो ईओजीसी की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। छठवां का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ। बताओ कब हुआ। तो बैंकों में पहली बार एटीएम का जो प्रयोग है वो 1974 में किया गया है। 7 का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बताओ कब मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न। तो इन्हें 1962 में प्रदान किया गया था भारत रत्न। 8 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये सास बहू मंदिर। तो ये मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में स्थित है। 9 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो ये है उज्जैन में चित्रगुप्त स्वामी मंदिर। 10 का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ है। तो बताओ कब लागू हुआ था ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। तो ये 1245 ईस्वी में लागू हुआ था। 11 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन है। तो बताओ कौन सी है। तो ज्ञान की जो सबसे पुरानी पीठ है वो है तक्षशिला पीठ। 12 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में डलहौजी नामक पर्वतीय नगर। तो ये पड़ता है
हिमाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी शिमला है। 13 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने कि ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई। तो साथियों यहाँ तक अगर आपको ये प्रैक्टिस सेटअप प्रश्न संख्या 13 तक पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 1928 से ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की जो प्रथा है वो शुरू हुई थी। 14 का सी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न आपके सामने, कुष्ठ रोग के रोगाणु की खोज किसने की। तो बताओ किसने की है। तो कुष्ठ रोग के रोगाणु की जो जीवाणु की जो खोज है वो की थी हैंसन ने। 15 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो बांडीवास का जो युद्ध है वो 1760 में हुआ था। 16 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था। तो बताओ ये किसका कब्र लूटा था। राजा राम ने। तो इन्होंने अकबर का कब्र लूटा था। 17 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है। बताओ कौन से महीने में मातृ दिवस को मनाया जाता है। तो ये मई के महीने में मनाया जाता है। 18 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो बताओ किसने की थी। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। 19 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई। तो बताओ कब से शुरू हुई भारत में रविवार की छुट्टी। तो ये 1843 से हुई है। 20 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो बताओ ये किसने की थी। तो ये स्थापना की थी डी के कार्वे ने। 21 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है संसद। 22 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 23वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ। तो बताइए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। तो ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। 23 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो बताओ किसने किया था। तो गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। 24 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वायरस की खोज किसने की। तो बताओ किसने की थी। तो वायरस की जो खोज की थी वो की थी इवानोवस्की ने। 25 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। तो बताओ क्या था। तो सिकंदर का जो घोड़ा था इसका जो नाम था वो था बुकाफेला। 26 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड डर्बिन द्वारा किस वर्ष किया गया। तो बताओ कब हुआ था। तो संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड डर्बिन के द्वारा 1927 में किया गया था। 27 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी। तो बताओ कब हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना। इसके मैं ऑप्शन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं तो फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी। 28 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है बज्जी की राजधानी। तो ये थी वैशाली। 29 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
30वां प्रश्न है आपके सामने कि आमिर खुसरो का उपनाम क्या था। तो बताओ आमिर खुसरो को क्या उपनाम दिया गया। तो ये दिया गया तोता ए हिंद। 30 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है। तो प्याज में जो गुणसूत्र इनकी जो संख्या होती है वो 16 होती है। 31 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो हवाई जहाज बनाने में प्रयोग करते हैं कार्बन फाइबर का। 32 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान। तो ये स्थित है इज्जत नगर बरेली में। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है। बताओ क्या है। तो शिवालिक पर्वत का जो प्राचीन नाम है वो है मैनाक पर्वत। 34 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो बताओ कितनी है। तो इनमें कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है वो है 111। 35 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 की विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ किसने लिखी है 1857 की विद्रोह पुस्तक। तो इसको जो लिखा है वो लिखा हुआ है अशोक मेहता ने। 36 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि गोल गुम्बज का निर्माण कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो गोल गुम्बज इसका जो निर्माण हुआ था वो 1660 में हुआ था। 37 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो भारत में नागरिक सेवा का जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 38 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो वाटरलू का जो युद्ध है वो 1815 में हुआ था। 39 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो बताओ किसे ये उपाधि मिली थी। तो महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करने वाला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। 40 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। 41 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी प्रश्न संख्या 9 शेष रह गए तो 9 प्रश्नों को आपको जरूर करके जाना है। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया। तो बताओ ये कब खेला गया था प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट। तो ये 1973 में खेला गया था। एक का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है मुंबई में। 2 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व के प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है। तो बताओ कौन से देश में पड़ती है और प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी ये परियोजना है। तो ये स्थित है अमेरिका में। ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाती हैं कानून दिवस। तो जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है उसी दिन कानून दिवस मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था। तो क्या था।
तो अहमदाबाद, इसका जो पुराना नाम था वो था कर्णवती। 5 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है, तो बताओ क्या है। तो म्यांमार देश की जो संसद है इसका जो नाम है वो है पिथुब हुताब। 6 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि समता स्थल किनका समाधि स्थल है, तो बताइए किसका समाधि स्थल है। तो ये है जगजीवन राम का। 7 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो बताओ कौन से देश की ये गुप्तचर संस्था है। तो ये है इराक की। 8 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि 9वां है कि कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है। तो जो कुरनूल शहर है वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के तट पर। 9 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के ये 50 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।